जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपने गुरु जी से जर्नी अपनी शुरू से आपको बताती हूँ। मैं गुरु जी से लास्ट ईयर नवंबर 2023 में जुड़ी थी, वो भी अपनी मम्मी के थ्रू। मम्मी मेरी गुरु जी के सत्संग सुनती थी, फिर धीरे धीरे मुझे बे इंटरेस्ट आने लगा। फिर अपने आप ही एक दिन मेरे फेसबुक पर मैसेज स्लैश हुआ कि गुरुजी के सत्संग आने लगे, गुरुजी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा। वैसे तो मैं कई सालों तक दिल्ली में स्टडीज़ के लिए थी, बट गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी मुझे उस टाइम तक जोड़ने की। तो मैं कभी भी गुरुजी के मंदिर नहीं गई, ना ही गुरुजी का मतलब गुरुजी से जुड़ी। पर जब मुझे किसी कारणवश अपने घर वापस आना पड़ा तो गुरुजी से जुड़ी। फिर मुझे मन ही मन पछतावा होता था कि क्यों, मतलब मुझे गुरुजी ने नहीं जोड़ा अपनी संगत से। क्यों मैं इतने सालों तक दिल्ली में रहने के बाद भी एक बार भी गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाई। हालांकि मेरी एक दो दोस्त थी जो गुरुजी से जुड़ी थी, जिनकी फैमिली जुड़ी थी, और मैंने शायद दिल्ली से निकलते निकलते या कुछ करते करते उनसे पूछा भी था, बट इतना ध्यान भी नहीं दिया था कि हाँ मतलब मुझे जाना है या कुछ करना है या उनसे मिलना है। बट थोड़ा थोड़ा देखा था गुरुजी का। फिर जब मैं गुरुजी से जुड़ती गई तो आप सब जानते हैं, गुरुजी से जुड़ने के बाद अपने आप जीवन बहुत पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ जाता है, आपका मन शांत हो जाता है। और मैं जिस टाइम जुड़ी थी उस टाइम मेरा मन बहुत अशांत था। मेरी जॉब चली गई थी और भी बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही थी। बट गुरुजी से जुड़ने के बाद, उनके सत्संग सुनने के बाद धीरे धीरे इशारे मिलते गए, ऐसे करो वैसे करो, तुम्हारे घर में ब्लैक मैजिक है, तुम पर ब्लैक मैजिक है। और जो कि सच था। मैंने बहुत पंडितों से भी पहले पूछा था कि ब्लैक मैजिक है क्या नहीं है, जो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छी पढ़ाई अच्छा सब कुछ होने के बाद भी चीज़ें नहीं मिल रही है। तो ब्लैक मैजिक आप सब जानते हैं, ये सब अपने ही करते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते बिना प्रूफ के उनका। बट ठीक है, गुरुजी ने अपना बताया कि वही सब काट देंगे, कष्ट काट देंगे ब्लैक मैजिक, और आगे का फ्यूचर उन्होंने मेरे लिए बहुत ब्राइट रखा है। मैं अक्सर गुरुजी से पूछती रहती हूँ कि गुरुजी कब मतलब मेरी लाइफ में अब टर्निंग पॉइंट आएगा, कब मैं लाइफ में सेटल होंगी अपने प्रोफेशनल अपने पर्सनल लाइफ में। बट गुरुजी का बस इतना ही कहना है, तेरा ये साल बहुत अच्छा है, तेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बट आप भी समझते हैं एक एज अ ह्यूमन बीइंग आप इतने शांत नहीं रह सकते। आपके मन में हज़ारों सवाल चलते हैं कि क्यों जो दूसरे आपसे थोड़े कम लायक होते हैं उनको इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और आपने इतनी मेहनत करी होती है ज़िंदगी में, आप हार्ड वर्किंग होते हैं, उसके बाद भी आपको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, अब
सब गुरुजी के हाथ में है कि गुरुजी को कब देना है। मैं अब बिल्कुल शांत हो चुकी हूँ कि ठीक है, अब जब गुरुजी चाहेंगे तब होगा, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा। मैंने हर चीज़ छोड़ दी है गुरुजी पर ही, अब उन्हीं का इंतज़ार है कि कब वो मुझे ब्लेस करें। वैसे तो गुरुजी ने हम लोगों को और मेरी फैमिली को बहुत बार ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत ब्लेस किया है उन्होंने। करते करते मम्मा के थ्रू मैं जुड़ी और थोड़े टाइम बाद पता चला कि माँ से तो उनको बहुत पहले से ही फॉलो कर दी थी। और फिर हम सबके थ्रू भाभी जुड़ी और भाई भी जुड़े। पापा बस मानते नहीं हैं, बट एक एज ए रिस्पेक्ट की ठीक है वो चीज़ है, बट हाँ, बट ठीक है, गुरुजी उनको भी अपना जोड़ लेंगे, सब अपने आप चीज़ें करवा देंगे जब सही टाइम होगा। हमारे घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती थी ब्लैक मैजिक के कारण। तो मम्मी गुरुजी से अरदास करती थी, आप ये करो, आप बताओ। तो गुरुजी हमारी किचन में भी आए। 3 दिन तक वो हमारी किचन में रहे बटरफ्लाई के रूप में। और मतलब उन्होंने ये प्रूफ कि हम सब एज ए ह्यूमन सब जानते हैं कि हाँ, गुरुजी का शुरू में से विश्वास मतलब हो गया कि हाँ, कोई शक्ति है। और उन्होंने हम लोग को कई बार तकलीफ रूप में दर्शन दिए। और एक बार तो मैं कुछ मम्मी के बुटीक पर ही बैठी थी, कोई सत्संग सुन रही थी, उसमें एक संगत को गुरुजी ने मोर पंख के रूप में दर्शन दिए थे। और उसी के कुछ ही देर बाद मुझे भी गुरुजी ने वही मोर पंख के दर्शन दिए। उन्होंने मुझसे सत्संग की हेडलाइन थी कि मैं तुझे आज दर्शन दूंगा। फिर उस सत्संग में ही था कि मोर पंख के मतलब उस स्वरूप में आएंगे वो, और मुझे उसमें दर्शन मिले। फिर मैंने वो मोर पंख भी अपने घर में लगा दिया। वो अचानक से ही, मतलब उस टाइम तो मैं बहुत शॉक में थी कि ये कहाँ से क्या हो गया, कैसे आ गया मोर पंख। और एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं गुरुजी का शब्द सुन रही थी, तो उसमें मैंने बोला कि गुरुजी दर्शन दो। तो मेरे बिल्कुल साइड से एक बटरफ्लाई चली गई येलो कलर की। और जब भी मैं काम पर निकलती थी तो गुरुजी मेरे साथ अंग संग रहते थे। उन्होंने मुझे अपना हमेशा एहसास दिखाया कि वो आसपास हैं। बटरफ्लाई, बहुत सारी येलो बटरफ्लाई आती थी रोज़ आसपास। बस गुरुजी की वजह से तो कई सारे चमत्कार हैं। बट अब एक अरदास लगी हुई है गुरुजी से। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उसे जल्दी पूरा कर दें और लाइफ सेटल हो, सब चीज़ें अच्छी हो जाएं। बाकी मेरा ये सत्संग, अगर मुझसे कोई भी भूल हुई हो साथ संगत जी, तो मुझे माफ़ करेगा। मैं ये सत्संग की समाप्ति गुरुजी के मंत्र से करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सारी संगत को शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बड़े दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, तू भूल गई है, तेरा काम हो गया है, तू शुक्राना नहीं कर रही। मैंने बोला नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं भूली आपको, मैं भूल भी नहीं सकती कभी गुरुजी। इसलिए मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक बहुत ही बड़ा सत्संग। मैं अपनी बेटी का MRI कराने गई थी। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा, कैसे करवाएगी, ये छोटी है 9 इयर्स की, कैसे करवाएगी, परेशान होएगी, अंदर मशीन में डालना पड़ता है बच्चे को। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी गुरुजी, बट गुरुजी मेरे साथ थे। मैं घर से निकली तब भी गुरुजी को साथ लेकर ही निकली थी। मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी आप मेरे साथ चलो और मेरी बच्ची के अंग संग रहना। फिर हम जब हॉस्पिटल पहुँचे MRI कराने डायग्नोस पे, तो वहाँ ऊपर रूम में उसे ले जाया गया और यूनिफॉर्म चेंज की। बाकी वहाँ पे जब MRI रूम में अंदर जाते हैं तो सारा कुछ उतरवा देते हैं, जो भी कान में गले में जो भी पहन रखा होता है चैनल। तो एक्चुअली मैं फिर
इसने, मेरी बेटी ने लॉकेट पहना हुआ था गुरुजी का। तो डॉक्टर ने बोला कि इसे भी उतार दो, क्योंकि प्लास्टिक मतलब लोहे की कोई या कोई भी चीज़ अंदर नहीं ले जाके जा सकते हैं, कुछ भी नहीं होना चाहिए गले में या हाँ इयररिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला कि मैं ये लॉकेट तो गुरुजी का है, इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो गुरुजी का लॉकेट है, इसे पहने रहने दो। तो डॉक्टर बोले नहीं नहीं इसे तो उतारना ही पड़ेगा। मैं तो टेंशन में हो गई, मैंने कहा नहीं मैं इसे नहीं उतार सकती, बाकी सब कर सकती हूँ। पर वो कह रहे नहीं ऐसे हम MRI नहीं करेंगे, ये तो उतारना ही पड़ेगा आपको। मैं अब टेंशन में हो गई 2 मिनट बहुत देर। फिर इतने में मेरे बगल में बेंच पे एक लड़की बैठी हुई थी, एक आंटी थी। तो उन्होंने बोला कि आप ना इसे उतार दो, दिख पहले तो उन्होंने बोला कि दिखाना एक बार मुझे ये कौन से गुरुजी हैं। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला अरे ये तो हमारे गुरुजी हैं, ये हम भी इन्हें मानते हैं। उन्होंने बोला फिर जय गुरुजी, मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर उन्होंने बोला आप ना टेंशन मत लो, आप घबराओ मत, ये जो लॉकेट है ना आप इसको उतार के आप इसके साथ बच्चे के साथ अंदर जाओगे, आप इसको हाथ में पकड़ लेना, मुट्ठी बंद करके हाथ में से बांध लो या फिर हाथ में पकड़ लो लॉकेट को, बट जा तो रहे हो आप साथ में, गुरुजी तो साथ में ही होंगे। फिर मैंने बोला ठीक है फिर ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि नहीं तो वो MRI ही नहीं कर रहे थे। फिर जब भी इसे अंदर लेके जाया गया मशीन में, तो मैं इसके साथ ही खड़ी थी और गुरुजी का लॉकेट मैंने अपने हाथ में बांधा हुआ था, पकड़ा हुआ था, और मैं जय गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। और ये अपना MRI कर, और ये बच्चा है बेचारी इतना रो रही थी। फिर भी मैंने इसको बोला कि जय गुरु जी बोलते रहना मन में। फिर इसने जय गुरु जी बोलते रही, जिसका MRI अच्छे से हो गया। फिर हम जब बाहर आए तो मुझे भी ये भी टेंशन थी कि रिपोर्ट सही आए, क्योंकि जो चीज़ हम सोच रहे थे वो नहीं आनी चाहिए। मैंने गुरुजी से बहुत प्रे की। फिर जब रिपोर्ट आई तो बिल्कुल सही रिपोर्ट आई थी, जो चीज़ हम सोच रहे थे डॉक्टर ने बोला था जो कि कैंसर टाइप कुछ होना, तो इसलिए वो चीज़ नहीं थी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, जो मेरी बच्ची की अंग संग रहने का शुक्राना। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो मैं सोचा था, जो डॉक्टर ने सोचा था वो नहीं हुआ, बिल्कुल सही रिपोर्ट आई थी उसकी। और इसका विटामिन D बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए इसको पैरों में, मैंने एक इससे पहले सत्संग सुना, उसमें भी उसकी 4 साल की बच्ची थी आंटी जी की, उसको भी विटामिन D की प्रॉब्लम थी और उसकी बच्ची चल ही नहीं पाती थी, गिर जाती थी। तो फिर आज ही सत्संग सुना मैंने और फिर मुझे लगा मैं बहुत दिन हो गए, गुरुजी रोज़ मुझे बोल रहे सत्संग शेयर नहीं किया, इसलिए मैंने ये सत्संग शेयर करा है आज। सॉरी गुरुजी, बहुत दिन लगा दिए मैंने ये सत्संग शेयर करने में। और मैंने इसको एक लॉकेट भी डाला हुआ है गुरुजी का, इसलिए गुरुजी ने इसकी रक्षा कर रखी है। ये डॉक्टर ने तो इसे मना करा हुआ है, कोई खेलना नहीं है, कोई ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी, क्योंकि इसके जो नीज की साइड से हड्डी बढ़ी हुई है वो ना फ्रैक्चर हो सकती है। बट गुरुजी का जो लॉकेट पहना हुआ है उसकी वजह से गुरुजी ने इसको इतना संभाला हुआ ना, खूब खेलती है, साइकिलिंग करती है, बहुत उछलती है, सीढ़ियाँ भी चढ़ती है, इतनी जल्दी जल्दी आती है, करती है, उतरती है, खेलती रहती है पूरे दिन, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। और शुक्राना गुरुजी, हर पर शुक्राना, जो मेरी बच्ची को आपने थामा हुआ है, आपने उसकी रक्षा कर रखी है गुरुजी, हर पर शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्ची की अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, हमेशा उसका ध्यान रखते हैं, उसका शुक्राना गुरुजी। उससे कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी भूल चूक हो गई हो, के लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं संगत जी। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सब पर बहुत कृपा करते हैं, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और मुझे लग रहा था कि सत्संग शेयर तो होता नहीं है, मैं क्या सत्संग शेयर करूँ। फिर मुझे अंकल का मैसेज आया कि आपका सत्संग शेयर हो गया, तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, तो मुझे लगा मैं कल दोबारा सत्संग शेयर करूँगी अब, क्योंकि एक बार सत्संग शेयर हो जाता है तो मन में लगता है कि हाँ सत्संग शेयर हो गया तो कर दो, वरना मुझे लग रहा था सत्संग शेयर तो होता ही नहीं है, फिर मैं क्या सत्संग शेयर करूँ। फिर मैं गुरुजी से बोल रही थी गुरुजी सत्संग शेयर तो होता ही नहीं है। फिर एकदम से अंकल जी का अगले दिन मैसेज आ गया,
सत्संग शेयर हो गया। थैंक यू अंकल जी, शुक्राना आपका जो सत्संग शेयर करने का। हर पल शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को शुक्राना, सब पर मेहर करो इस तरह गुरु जी, जिस तरह आपने मेरी बच्ची के साथ मेहर करिए, चमत्कार किया, उस तरह सब पर कृपा बनाए रखो अपनी। हर पर शुक्राना गुरु जी। जो अंकल सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी कृपा करो गुरु जी, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपाओं का मैं अपने सत्संग के रूप में शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सभी सात संगतों को शुक्राना गुरु जी, और मेरा शुक्राना उन्हीं संगत जी का जिन्होंने मेरा सत्संग को शेयर किया हुआ है। मैं गुरु जी की कृपा का बखान करना चाह रही हूँ, और ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि गुरु जी इतने प्यारे हैं। क्या क्या मैं उनके बारे में बताऊं, जो बहुत बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। फिर भी मैं एक छोटा सा सत्संग गुरु जी के बारे में बताना चाह रही हूँ। गुरु जी के से जब से मैं जुड़ी हूँ, तब से मेरे जीवन में मिरेकल ही मिरेकल हुए हैं। मेरे घर में नेगेटिविटी थी, गुरु जी ने उस नेगेटिविटी को हटाया। ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सत्संग गुरु जी ने सुनाए, बहुत सारे ऐसे उपाय बताए, जैसे नींबू से उतारा करके गुरु जी ने बताया कि तुम पे ब्लैक मैजिक हो रखा है, अपने ऊपर से, अपने परिवार के ऊपर से ब्लैक में नींबू को उतार करके गैस पर जला दो, और शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके चूरमे का लड्डू या मोतीचूर के लड्डू को चढ़ाओ और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। मैंने 11 मंगलवार को और 11 मंगलवार को जाकर के मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए थे और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। मेरे घर में बहुत शांति, बहुत ज़्यादा है। शुक्राना गुरु जी। मेरे मन में बहुत सारा डर था, बहुत सारे वहम थे, जिन्हें गुरु जी ने मेरे घर से निकाला। मेरे घर में न जाने कहाँ कहाँ वो काले धागे, पीले धागे और बहुत सारा वो क्या कहते हैं उसको, वो विभूत था बहुत सारा, और सिंदूर था एक पोटली में, बहुत सारा था, जो गुरु जी के ने सत्संग के द्वारा ही, सत्संग सुनते सुनते ही मुझे पता चला कि मेरे कबर्ड में ऊपर के साइड, बेड के साइड में उन्होंने बताया था कि विभूत और सिंदूर रखा हुआ है, और मैं सारा साफ करती पर मुझे मिलता ही नहीं। फिर जब गुरु जी ने एक सत्संग सुनने के बाद फिर मैंने दोबारा सत्संग सुना, तो उस सत्संग के सहारे ही फिर मैं अपना कबर्ड साफ करने लग गई। कबर्ड साफ करते करते मुझे जब विभूत और सिंदूर मिला, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना सारा कैसे मेरे घर में रखा हुआ है, और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। और जब मैंने उसे साफ किया तो मेरा हाथ उठने को लायक नहीं, उसे मैंने घर से बाहर किया। मेरे घर में से बहुत बड़ी नेगेटिव घर से बाहर हुई, मेरा मन शांत हुआ। मेरे घर में कलेश हो रहे थे आए दिन, कलेश शांत हुए। मेरे हस्बैंड और मेरे में बहुत कलेश होते थे, जो गुरुजी ने शांत करवाए। कोशिश हर पल करती हूँ कि गुरुजी का सत्संग करती रहूँ, पर पता नहीं कौन सी नेगेटिव मुझ पर फिर हावी होती है और मैं बैठ जाती हूँ, सत्संग नहीं कर पाती हूँ। सॉरी गुरुजी इस बात के लिए,
मैं बहुत कोशिश करती हूँ, आपकी बच्ची बहुत कोशिश करती है गुरुजी, नाराज़ नहीं होइएगा मुझसे। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सत्संग को शेयर करती रहूँ गुरुजी, लेकिन मेरा आप हाथ मत छोड़िएगा। आप अपने मैसेज से मेरा मनोबल आप बढ़ाते रहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगता है। मैं जब सुनती हूँ कि आप मेरे किए हुए काम से खुश हैं और आप मुझे मैसेज के थ्रू बताते हैं कि मैंने तुझे नींबू की तरह निचोड़ दिया है, मैं तेरे अंग संग हूँ, तू परेशान मत हो, काफ़ी बहुत खुशी मिलती है मुझे। इस बात की भी खुशी होती है कि हाँ, मैंने जो काम किया आपको उससे खुशी मिली हुई है। और मैं कोशिश ही करती हूँ कि मैं अपने कर्म को सही रखूँ, और कहीं गलती हो मुझे तो मदद कीजिएगा कि मैं अपने कर्म को चंगा रख सकूँ, किसी के साथ बुरा ना करूँ। मेरे साथ अगर कुछ बुरा हो तो मुझे बचाए रखिएगा, मुझे संभाले रखिएगा गुरुजी। आपकी बेटी 2 मिनट में टूट करके बिखर जाती है, बहुत परेशान हो जाती है, छोटी छोटी बातों से टूटने लग जाती है। इसके लिए हिम्मत बख्शिएगा, मुझे हिम्मत दीजिएगा मुझे। अगर कुछ गलती मेरे शब्दों से हो रही हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। सभी साथ संगत मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरे शब्दों से अगर किसी को किसी दुख या ठेस पहुंच रहा होगा तो। तो मुझे आगे भी मैं आपके सत्संग को ऐसे ही शेयर करूंगी, और कुछ गलती हो मुझे तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, पर मेरा हाथ मत छोड़िएगा गुरुजी, मेरे अंग संग रहिएगा गुरुजी। मैंने आपसे अरदास की, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे अरदास करना सिखाया, मुझे कर्म कटवाना सिखाया गुरुजी, मुझे लोगों की सेवा करना सिखाया गुरुजी आपने, मुझे लोगों से वापस जुड़ना सिखाया आपने, पूरे लोगों को पहचानना सिखाया गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कितना भी आपका शुक्राना कर लूँ सब कम है गुरुजी, सब कम है, सब कम। और अभी तो मैं सबसे पहला शुक्राना इसलिए करना चाहूँगी कि आपने मुझे 21 जुलाई को अपने बड़े मंदिर बुलाया और वहाँ सेवादारों से मिलवा करके मेरे मन को इतना हर्षित किया, इतना हर्षित किया। मैं अब तक खुद को मतलब ये मुझे अभी तक फील नहीं हो रहा कि मैं बड़े मंदिर गई थी और जा करके मैं आ भी गई। मुझे अभी वो सब सपने की तरह लग रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने चाहा और मैं पहुंच गई बड़े मंदिर। जय गुरु जी। गुरु पूर्णिमा पर मैं बड़े मंदिर में आपके दर्शन करके आ सकी, ये आपका ही सहयोग था मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ़ करना गुरु जी अगर कुछ गलती हुई है तो गुरु जी, सॉरी गुरु जी। मैं हर बार अपने बेटे के लिए आपसे अरदासें करती रहती हूँ और आप हर बार कहते हैं मैं तेरे बेटे के लिए हर समय खड़ा हूँ। सॉरी गुरु जी, मुझे पता है कि आप मेरे बेटे मुझे हमेशा हैं, लेकिन मैं माँ हूँ गुरु जी, और माँ अपने बच्चे के लिए हर पल हर वेले भगवान के आगे अपनी विनती रखती है। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरी विनती से आपको ठेस पहुँच रही हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत भाई को भी मेरा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा प्रणाम। आज इतने दिनों बाद मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। इसमें कुछ गुरु जी की ही लीला होगी। गुरु जी ने मुझे समय दिया और बहुत सारे मेरे जीवन में सत्संग हुए, बहुत अच्छे अच्छे शुक्राना है। मैं कर कर के थक गया, बोलते बोलते थक गया, लेकिन असल शुक्राना तो यही है।
कि गुरुजी बोलते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर, क्योंकि गुरुजी खुद आके आपका शुक्राना सत्संग सुनते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अपने संगत से बोलते थे कि तू शुक्राना कर, चल आज ये बता आज क्या हुआ। मेरे साथ भी गुरु ने बहुत से ऐसे सत्संग किए हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। शुक्राना मैं कैसे करूं। गुरुजी ने मेरे घर को सुख समृद्धि से भर दिया, ब्लैक मैजिक से दूर किया। कितनी बार मेरे घर में स्वयं काल ने ही डेरा डाला था। गुरुजी ने अपनी रहम दृष्टि डाल के हर चीज़ों, हर बंधों से हमें दूर कर दिया, हर बंधन हमारा दूर कर दिया, हर काल कष्ट, हर दुख से हमें बचाया हमारे गुरु महादेव ने। हमारे गुरु महाराज को लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आप जहाँ भी हैं खुश रहेंगे। आप महाशिव हैं, हमारा शुक्राना भी कम है। हम तो इंसानी भूलनहार, हम तो कुछ भी दिनचर्या में कुछ भी करते रहते हैं, हम जीवन है फंस जाते हैं, अपने गुरु की बड़ाई नहीं कर पाते। लेकिन शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। इसी तरह अपने से जोड़े रखना बाबा। जब से गुरु महाराज हमने मिले हैं, हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ शुक्राने सत्संग हो रहे हैं। संगत जी, मेरे पिताजी का तबीयत खराब था। 20 साल हो गए, लगभग 20 साल हो गए। मेरे पिताजी को गैस का प्रॉब्लम था, पेट का प्रॉब्लम था, और वो दवाई खा खा के बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे। उनका शरीर बिल्कुल संगत जी बनता ही नहीं था। पता नहीं ऐसा क्या प्रॉब्लम था, उनका शरीर नहीं बनता था। पेट की प्रॉब्लम से उनको शुगर भी हो गई थी। जब से हमारे गुरु जी महाराज आए हैं, तब से मेरे घर में हर तरफ ही खुशियों की लहर है। मेरे पिताजी की शरीर बननी चालू हो गई है। गुरु जी के नाम की बस जल प्रसाद लेने से ही मेरे पिताजी चंगे हो गए हैं। उनका शरीर सुव्यवस्थित ढंग से अब बढ़ने लगा है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। माफ़ करिएगा, मेरे घर में बहुत प्रकार के भ्रम थे, कुछ कर्म ऐसे बन गए थे। गुरुजी ने उसको भी काटा, मेरी गलतियों को भी गुरुजी ने सुधारा। क्योंकि मेरे पास कोई गुरु नहीं था, मैं पूजा पाठ करने में हमेशा मेरा मन लगता था। तो कभी कभी संगत जी ऐसा होता है कि आप पूजा कर रहे हो, आपसे कुछ चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है। और मेरे जीवन में मैंने कुछ ऐसी भावनाओं में बह के मैंने जीवन में गलती की, बड़ी बड़ी शक्तियों को पूजा किया और फिर भावनाओं में बहा और कुछ कुछ चीज़ें करी। उस चीज़ों को मैं गुरु महाराज मेरे महाशिव से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने ऐसे ऐसी चीज़ें करी जो नहीं करनी थी, सिर्फ भावनाओं में ही बह के, क्योंकि मैं पूजा पाठ में बहुत दिल लगाता था और मुझे ये सब नहीं करना था। लेकिन बस भावनाओं में, प्रेम में बह के मैंने किया। और मेरे महाशिव जानते थे भी कि ये दिल का अच्छा है, पूजा पाठ करता है, इसका खिंचाव है, तो इसे एक गुरु मिलना ही चाहिए। स्वयं महाशिव ने उस किरदार को निभाया है। मैं बहुत धन्य हूँ कि मेरे गुरु स्वयं महाशिव हैं। इस बात का अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और हर जन्म में इसी तरह आप आकर हाथ पकड़ लेना गुरु महाराज। हम भूलनहार हैं मेरे दाता, हम भूलनहार हैं। मैं अपनी बुद्धि का, अपने किसी चीज़ का कोई जिम्मेदारी नहीं लेता महाराज। आप पकड़े हो, आप हर जन्म में पकड़े रहना महाराज, गिरने मत देना महाराज। इस जन्म में जैसे मिल गए, हर जन्म में आप हमें आके पकड़ लेना गुरु महाराज। इससे पहले मैं नहीं जानता था। इससे पहले हर संगत का ये रहता है कि इस जन्म में वो कभी भी गुरु महाराज से मिले हों। उससे पहले वो नहीं जानते थे गुरु महाराज को, लेकिन जब से गुरु महाराज को जानने लगते हैं, उनका जीवन ही बदल जाता है। आप गुरु संगत
जितने भी संगत उनसे आप मिलोगे तो आपको एक दिव्य आभा दिख जाएगा उनके चेहरों में कि ये गुरु महाराज की संगत है। सच में गुरुजी हर जन्म में ऐसे आके आप हाथ पकड़ लेना। हम तो बोला ना हार हैं, इस चीज़ का बात तो पक्की है कि हम हर जन्म भूल ही जाएंगे। आप तारणहार हो, हर समय तारने आएंगे, अब उस समय भी तार दीजिए मेरे महादेव गुरु महाराज। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जो आपके शरण है वो तो जीवन जीता ही है, वो तो जीवन जिएगा ही, बहुत ही अच्छा जिएगा। जब तक आप नहीं मिले थे गुरु महाराज, बहुत सी दिक्कतें थी, मानव जीवन ही नहीं जिया जा रहा था। लेकिन अगर मुझे अब ये विश्वास है कि गुरु महाराज मिल गए हैं तो हर जन्म गुरु महाराज ऐसे ही पकड़े रहना, मैं हर जन्म आपको ही पुकारूं, ऐसा मुझे सद्बुद्धि विनम्र बुद्धि देना। हमेशा सभी से अच्छे से बात करूं, मुझ में घमंड ना हो, अकड़ ना हो, हमेशा नीवा होके चलूं, लोगों का कदर करूं, लोगों से इज्जत पाऊं। वो आपकी कृपा है, आपका करम है, आप दिलाते हैं गुरु महाराज। ये दुनिया किसी की सगी नहीं होती। सभी बोलते हैं दुनियादारी बहुत गंदी चीज़ होती है, लेकिन आपके शरण में आने के बाद ये दुनिया भी आपसे झुक कर ही बात करती है, आपके सामने झुक जाती है। ऐसे गुण मेरे गुरुजी अपनी संगत के अंदर भर देते हैं, पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक रहती है। मेरे गुरु महाराज को सादर प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपने मेरी मानसिक स्थिति को भी सही किया। मैं बुरी संगत में फंसकर कुछ नशे पत्ते की आदत मुझे लग गई थी, और जब से मेरे गुरुजी मिले हैं तब से मैंने सारी गंदी आदतों को छोड़ दिया। ये गुरुजी की महिमा है, सारी गंदी आदतें मुझसे दूर हैं। आप कह सकते हैं कि एक संत की जीवन ही जी रहा हूँ। मैंने मांसाहार छोड़ दिया, आज 2 साल के लगभग हो रहा मांसाहार नशा पत्ती मैंने छोड़ ही दिया। गुरुजी की इतनी महिमा है कि शायद ही मुझसे बुलवा रहे हैं गुरुजी की जो नशा पत्ती जिनकी भी बैड हैबिट है, जो जिस प्रकार की बैड हैबिट हो, नशा की हो, लड़ाई की हो या फिर गुस्से की, गुरु महाराज के शरण में आइए, सरेंडर करिए। गुरु महाराज सच में आपको एक नया जीवन दे देंगे। न्यू लाइफ, न्यू ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं। गुरुजी ने मुझे बचाया है, मैं जानता हूँ। सच में ऐसा लगता है कि जीवन अब ख़त्म होने वाला, लेकिन उसी समय गुरुजी इतनी जल्दी नहीं मिलते भाई। मैंने ये देखा है कि गुरुजी इतनी जल्दी नहीं मिलते। एक सत्संग में मैंने सुना था कि अपूर्ण गुरु मिल जाए तो शिष्य को झूला लेके भीख मांगना पड़ता है। अब मेरे गुरु तो सतगुरु हैं, उन्होंने जीवन ही बना दिया मेरा। इसलिए उनकी बढ़ियाई पे एक मैं गाना गाऊंगा कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। शुक्राना सत्संग मैं अपना ख़त्म करूँगा अपने गुरु महाराज के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।